कहानी की शुरुआत में हम रीना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी लाइफ में काफी दुखी होती है। दरअसल रीना जब छोटी थी तभी उसकी मॉम डैड अलग हो गए थे और रीना अपनी मॉम के साथ ही रहती थी। लेकिन कुछ सालों के बाद रीना जब थोड़ी बड़ी हो गई तो वह अपनी मॉम से अलग होकर अकेले रहने लगी। रीना अपना खर्चा निकालने के लिए जॉब करती थी, लेकिन कुछ दिनों पहले उसे किसी कारण से जॉब से निकाल दिया गया और अब रीना के पास कोई नौकरी नहीं थी। और यही वजह थी कि रीना इन दिनों काफी परेशान थी और कहीं जगह पर जॉब के लिए अप्लाई करती है, लेकिन उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती, जिससे वो और भी ज्यादा उदास हो जाती है। अब एक दिन रीना को एक लेटर मिलता है जिसे पढ़ने पर रीना को पता चलता है कि वो एक जॉब का ज्वाइनिंग लेटर था। लेकिन वो काम काफी ज्यादा अजीब था क्योंकि उसमें शहर से दूर एक गांव में जाकर मेड की नौकरी करनी थी। रीना दूर किसी गांव में जाकर मेड की जॉब नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस समय उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो इस काम को करने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन रीना एक बस में बैठकर शहर से दूर गांव की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस बस में रीना के अलावा एक भी यात्री नहीं था। रीना पहली बार उस रूट और उस बस से यात्रा कर रही थी, इसलिए वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और एक लंबे सफर के बाद आखिरकार बस अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। रीना जब बस से उतरती है तो देखती है कि बस ड्राइवर एक आदमी से बात कर रहा था। वो आदमी रीना को देखकर खुश हो जाता है और वह रीना को बताता है कि मेरा नाम पिरिट है और मैं उसी गांव का रहने वाला हूँ जिस गांव में तुम जॉब करने के लिए आई हो। पिरिट रीना को यह भी बताता है कि मेरी फैमिली ने ही तुम्हें काम पर रखा है और मैं तुम्हें लेने आया हूँ। रीना पिरिट से मिलकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वो दोनों जंगल के रास्ते से होते हुए गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में रीना पिरिट से पूछती है कि आखिर वो लोग शहर से दूर जंगल के बीच में बसे गांव में क्यों रहते हैं। इस पर पिरिट रीना को बताता है कि हम लोग खेती और शिकार करके अपनी जीविका चलाते हैं, इसलिए हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं और हमें बार बार शहर जाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। रीना भी पिरिट की बातों से एग्री करती है और वह दोनों बातें करते हुए जल्द ही गांव पहुंच जाते हैं। गांव काफी ज्यादा छोटा था और वहां पर चारों तरफ शांति थी। गांव पहुंचने पर गांव की महिलाएं आगे बढ़कर रीना का स्वागत करती हैं और इसके बाद पिरिट की छोटी बहन मारिया रीना को उसका कमरा दिखाती है। गांव में आकर रीना बहुत खुश थी क्योंकि गांव की महिलाएं उसके साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली थीं। कुछ समय बाद जब रीना मारिया और उसकी पूरी फैमिली के साथ खाना खाने के लिए जाती हैं तो वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान थी कि पिरिट के फैमिली मेंबर्स खाना खाने से पहले प्रेयर कर रहे थे क्योंकि वो काफी ज्यादा धार्मिक थे। खाना खाने के बाद पिरिट की छोटी बहन रीना को उसका काम समझाती है और साथ ही वो रीना को अपना गांव भी दिखाती है। अब रीना और मारिया जल्द ही एक अच्छी दोस्त बन जाती है और रीना शहर की शोर शराबों से दूर इस गांव में आकर काफी ज्यादा खुश थी। शाम होने पर जब रीना अपने दांतों को साफ कर रही थी कि तभी उसके पास के केबिन से किसी लड़के की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। रीना वो आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन केबिन से लड़के के चिल्लाने की आवाज सिर्फ एक बार ही आई थी, इसलिए रीना को लगता है कि शायद ये उसका वहम था, इसलिए वो उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। अगली सुबह रीना जब तालाब में नहा रही होती है तो किनारे पर दो लड़के उसे घूर रहे होते हैं। रीना उन दोनों लड़कों को देखकर डर जाती है, लेकिन वो दोनों लड़के